ये AYT 817 ये वो पोस्ट कोड है जिसने बीते विधानसभा जो चुनाव थे उनमें भाजपा की एक तरह से कहें तो सियासत की लंका को जलाकर राख कर दिया था। वजह थी इन लोगों को अपॉइंटमेंट्स का ना मिलना और लगातार मामले का उलझता चला जाना। कांग्रेस सत्ता में आने से पहले ये वादा कर रही थी कि जैसे ही हम सत्ता में आएंगे तो तमाम जितनी भी भर्ती के रिजल्ट्स रुके हुए हैं उनको घोषित कर दिया जाएगा। AYT 817 का मसला भी इन्हीं तमाम भर्तियों में से एक था, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि ये जो AYT 817 का मसला था इसमें अभ्यर्थी बहुत ज्यादा थे। मगर देखिए हुआ क्या, जैसे ही सरकार सत्ता में आई बोर्ड भंग हुआ हमीरपुर वाला, और उसके बाद ये भी एक तरह से भंग होकर रह गए। और जब ये सारी चीजें हुई तो एक तरह से इनके रोजगार पर ब्रेक ऐसी लगी कि इन लोगों को सड़कों पर उतरने पड़ा। और जब शुरुआती दौर में बोर्ड भंग हुआ था और ये कहा गया था कि हम 3 महीनों के अंदर इसको बहाल भी करेंगे और जो पुरानी जॉब्स हैं उनको भी देंगे, तो वो भी ना हो पाया। उसके बाद मसला और उलझा। AYT 817 के जो अभ्यर्थी थे वो शिमला में चीखते चिल्लाते हुए अक्सर नजर आते रहे, लेकिन कोई हल ना निकला। अब जब हल निकलने की बारी आई तो खुद सरकार कहीं ना कहीं एक भंवर में फंसती हुई नजर आ रही थी। लेकिन सरकार भंवर में गई और इन लोगों को एक सहारा मिल गया। ये सहारा था उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का, क्योंकि जिस रिजल्ट को रोकने के लिए एक तरह से हिला हवाली की जा रही थी, अलग अलग तरह के तर्क वितर्क दिए जा रहे थे, उनमें मुकेश अग्निहोत्री बाहर निकले और जो इसके लिए एक सब कमेटी गठित हुई उसकी अध्यक्षता खुद मुकेश अग्निहोत्री कर रहे थे। बीते कल इसमें मुकेश अग्निहोत्री ने इनकी जो भर्तियों का रास्ता था वो साफ कर दिया, और जिस सुप्रीम कोर्ट का जिक्र करते हुए इन लोगों को फिक्र में डाला जा रहा था उसमें ये व्यवस्था की गई कि जिन 7 लोगों के ऊपर मामले हैं उनकी वजह से 7 सीटों को खाली रख लिया जाए और बकाया तमाम भर्तियां जो हैं वो कर दी जाए। तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पर जो नजर आती है वो है इच्छा शक्ति, क्योंकि पिछले 14 महीनों से सरकार इस मामले में कोई इच्छा शक्ति नहीं दिखा रही थी। ये लोग लगातार चीख चिल्ला रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही थी। जब हालिया विधानसभा सत्र हुआ तो ये लोग विधानसभा भवन से चंद मीटर की दूरी पर धरने पर बैठे हुए थे। दिन रात इनका धरना जो था वो चला हुआ था। खराब मौसम में भी ये अपने अच्छे भविष्य के लिए पूरी ताकत को झोंके रहे। अब सरकार ने ये फैसला किया है, जो सब कमेटी है, सरकार का फैसला तो खैर अभी तक आना है, कैबिनेट में अप्रूव होना है कि 7 सीट्स खाली रख के बकाया लोगों को भर्तियां दे दी जाए। तो ऐसे में सवाल उठता है कि जब ये सारी चीजें हो रही थी और सरकार उस वक्त इस मुद्दे पर दबाव में आई जब अपने ही कुछ बागी विधायकों की वजह से सरकार को परेशानी महसूस हुई, तो सवाल उठता है कि इससे पहले जो ये युवा वर्ग हमारा हिमाचल का एक तरह से अपने दिमागी परेशानी से भी जूझ रहा था, वित्तीय हालातों से भी जूझ रहा था, सामाजिक परिस्थितियों से भी जूझ रहा था, तब सरकार का इस तरफ ध्यान क्यों नहीं था? जब खुद पर बनी तो इन लोगों के लिए रास्ता निकल गया, लेकिन जो रास्ता निकला उसको निकालने में अहम भूमिका निभा गए मुकेश अग्निहोत्री। क्योंकि मुकेश अग्निहोत्री का अभी तक का जिस दौर से सरकार एक तरह से दबाव में आई हुई है या फिर झंझावातों से घिरी हुई है, तो मुकेश ही हर स्टेप पर फ्रंट फुट पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो सरकार को बचाने की व्यवस्था हो या चाहे कोई और। ये मुद्दा भी ज्वलंत था, क्योंकि इस फैसले के आने से पहले सरकार लगभग अपनी गारंटियों पर बात कर रही थी, कर्मचारियों के DA पर बात कर रही थी, महिलाओं की पेंशन पर बात कर रही थी, लेकिन युवाओं में जो टेंशन थी उसके बाबत किसी की कोई सोच नहीं थी। तो इसी बीच मुकेश अग्निहोत्री की जो अध्यक्षता वाली कमेटी थी उसने इसको हरी झंडी अब दे दी है। शायद अब यही वजह है कि लोगों का जो भरोसा है 14 महीनों से सरकार के ऊपर एक तरह से संशय के दायरे में था, अब वो कहीं ना कहीं एक साफ आसमान के नीचे निकलता हुआ नजर आ रहा है। जरा आप ये बयान भी सुन लीजिए जो ये लोग अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने अब उनकी जो मनोदशा है, जो आज तक सरकार की मुर्दाबाद करते नजर आते थे, सरकार को कोसते हुए नजर आते थे, वो आज सरकार के साथ साथ उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की भी मुक्त कंठ से सराहना कर रहे हैं। पता है कि कैबिनेट की जो उप समिति बनाई थी पेंडिंग रिजल्ट के लिए, उसमें JYT 817 के लिए एक फैसला लिया गया है कि उनके रिजल्ट निकालने के लिए कैबिनेट में उसके अप्रूवल के लिए मैटर जाएगा। तो इस पे आपका क्या करना, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुकेश राणा है, मैं डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से बिलोंग करता हूँ।
जैसा कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कमेटी ने कल डिसीजन लिया, तो इसके लिए मैं सबसे पहले प्रदेश सरकार का दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहता हूं। तत्पश्चात कमेटी के जो अध्यक्ष, सब कमेटी के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं मुकेश अग्निहोत्री जी, मैं जितने भी मेरे बेरोजगार साथीगण हैं जो यहाँ पे उपस्थित है और जो जितने भी मेरे भाई साथी घर में भी बैठे हैं और उनके परिवार की तरफ से भी मैं दिल की गहराइयों से सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारे दुख दर्द, हमारी पीड़ा को समझा और कल आपने कैबिनेट की जो आपने सब कमेटी की जो बैठक ली उसमें हमारे लिए बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है। इसके लिए हम आपके हमेशा ऋणी रहेंगे, हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अग्निहोत्री जी और कमेटी के जो सदस्य थे उनका भी हम दिल से धन्यवाद करते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी को युवा के लिए समर्पित पार्टी माना जाता रहा है और माननीय श्री अग्निहोत्री जी की जो कार्यशैली है उसको हम आज से नहीं, काफ़ी समय पहले से हम उनकी कार्यशैली को जानते हैं। जिस बात को लेकर के वो अड़ते हैं वो जब तक उसको फाइनल रिजल्ट तक ना पहुंचा दे तब तक उसको छोड़ते नहीं है। हम उनको अच्छे तरीके से, अच्छी तरह से हम उनको जानते हैं। हम यही उम्मीद करते हैं कि आगामी जो आने वाले समय में जो कैबिनेट होगी वो सीओसी से पहले हो और हमारी जो फाइनल मोहर उधर से लगेगी। हमें 1% भी शक नहीं है कि ना होगा हमारा काम। कब तक आपका कम्युनिकेशन जारी रहेगा? अनशन का तो हमारा जब तक कि हमें इधर से हमारा फाइनल नहीं होता तब तक हम इधर ही बैठने वाले हैं, क्योंकि हम घर जाएंगे किस मुंह से जाएंगे। किस पोस्ट कोड से है? मेरा नाम रश्मि ठाकुर है और मैं JIT 817 पोस्ट कोड से हूँ। मैं जैसा कि कल जो हमारी सब कमेटी थी, जो इस एग्ज़ाम्स के लिए सब कमेटी बनी थी, उसके जिसके अध्यक्ष माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी थे, उनके नेतृत्व में जो मीटिंग कंडक्ट हुई है उसमें निर्णय दिया गया है कि जो हमारा एग्ज़ाम्स हुए थे उसके पेंडिंग रिजल्ट जल्दी घोषित किए जाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं उप मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि एटलीस्ट उन्होंने हमारे मुद्दे पे नज़र डाली और हमारे लिए एक अच्छा निर्णय लिया है। हम उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसके साथ ही मैं कमेटी के अन्य सदस्य का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी जो उन्होंने हमारे संघर्ष को देखा और हमारे लिए कुछ अच्छा कदम उठाने की सोची है। मैं साथ ही सरकार का और श्री मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करूँगी कि उन्होंने हमारे इस मुद्दे को देखा है और हमारे रिजल्ट के लिए उन्होंने आगामी कदम उठाए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो आगामी कैबिनेट मीटिंग होने वाली है, जो कोड ऑफ कंडक्ट से पहले में भी हो सकती है, उस कैबिनेट मीटिंग में जो सब कमेटी ने सिफारिशें की है उसके ऊपर जो कैबिनेट है वो अंतिम मुहर लगाएगी और हमारे प्रोसेस को फर्दर जिस भी बोर्ड को, चाहे वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है या हिमाचल प्रदेश राज्य कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर है, जिस भी बोर्ड को सरकार देना चाहती है वो उसे देगी और हमारा प्रोसेस जो है कोड ऑफ कंडक्ट से पहले पहले हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाए ताकि हमारा रिजल्ट जल्दी से जल्दी घोषित हो सके। मेरा नाम राहुल है और मैं जिला शिमला का निवासी हूं और मैं 817 का अभ्यर्थी हूं और मैं माननीय डेप्यूटी CM श्री मुकेश अग्निहोत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे पक्ष में सब कमेटी में जो फैसला लिया है और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा रिजल्ट अब निकल जाएगा। और क्या मानते हैं आपकी सब कमेटी के जो अध्यक्ष ने वो फैसला लिया है, क्योंकि परिस्थिति इतनी गंभीर थी, चाहे वो राजनीतिक हो या फिर उनके पारिवारिक हो, उसके बावजूद आपके लिए फैसला लिया, किस प्रकार आप इस फैसले को मानते हैं? हम इस फैसले का वेलकम करते हैं क्योंकि हमें ऑलरेडी यहाँ पर 28 दिन हो चुके थे बैठ के और हमारा संघर्ष जारी था और शायद हमारा संघर्ष रंग भी लाया है कि मुकेश अग्निहोत्री जी ने सब कमेटी के द्वारा ये निर्णय लिया है कि हमारा जो पेंडिंग रिजल्ट है वो घोषित किया जाए, इसे नकारा नहीं जा सकता और इस उस पे हम बहुत खुश हैं। कल सब कमेटी जिसके अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी उनके करकमलों द्वारा एक फैसला लिया गया है जिसमें जूनियर ऑफिस असिस्टेंट इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी पोस्ट कोड 817 के रिजल्ट के लिए कैबिनेट की उप समिति जो बनाई गई थी उसने एक मत होकर फैसला लिया है कि इनका रिजल्ट तुरंत प्रभाव से निकाला जाए, जिस पर अंतिम मोहर कैबिनेट मीटिंग में होगी। मैं सभी अभ्यर्थियों की तरफ से, उनके माता पिता की तरफ से और सभी शुभचिंतकों की तरफ से कैबिनेट उप समिति के अध्यक्ष मुकेश अग्निहोत्री जी का और कैबिनेट के
उप समिति के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं तथा आगामी समय में हम माननीय उप मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करने उनके रेजिडेंस पे भी जाएंगे और सचिवालय में भी जाएंगे और हम अपेक्षा करते हैं कि उप मुख्यमंत्री जी जल्द से जल्द कैबिनेट में हमारे मैटर को लगवाकर अंतिम मोहर कैबिनेट की लगवाएंगे और सभी बेरोजगारों को इससे राहत मिलेगी जो 4 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। एक बार पुनः हिमाचल प्रदेश सरकार का और कैबिनेट उप समिति के अध्यक्ष श्री मुकेश अग्निहोत्री जी का दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं। अब फर्क कितना आ गया, आपने ये बयानों में सुना होगा। ये वही अभ्यर्थी हैं जिन्हें थोड़ी सी राहत मिल गई, जिन्हें उनकी उम्मीद जग गई, तो अब वे कह रहे हैं कि हम बाकायदा मुकेश अग्निहोत्री के घर भी जाएंगे, सचिवालय में भी जाएंगे, उनसे भी मिलेंगे। तमाम सारी चीजें जो है एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में सामने आने शुरू हो गई हैं। फिर ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि सरकारों को जब दुख दर्द नहीं दिखता है तो अपने लिए सुख कोई कैसे तलाश सकता है। ये बच्चे भी हिमाचल के ही थे, कोई बेगाने नहीं हैं और रोजगार की ही इनकी मांग थी। खैर, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की वजह से उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी उसमें जो लोग शामिल थे, उनकी वजह से एक सुखद एहसास पहली बार सुख की सरकार में युवाओं के लिए तो नजर आया ही है। अब इंतजार करना होगा उस पल का जब प्रदेश सरकार की जो कैबिनेट है वो इस पर मुहर लगाएगी कि इन तमाम लोगों को नियुक्तियां दे दी जाएं, क्योंकि अभी का जो पहला ही रास्ता बंद था, जो कानूनी अड़चनों की वजह से बंद था, वो मुकेश अग्निहोत्री ने तो खोल ही दिया है। तो इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आखिर ये बदलाव, ये व्यवस्था परिवर्तन आपको कैसा लगा, जिसके मुख्य सूत्रधार रहे हैं मुकेश अग्निहोत्री। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।